धीरे 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 रहता है बस ये, मतलब लेकिन है सेल बस में ही है, ठीक है ना। आपको आवाज बहुत देखो इसको हीटिंग इफेक्ट बोल, देर से पहुंच रही है। एक क्लास 10 का टॉपिक है, 12 में इसका इतना नहीं है। 12th में, हाँ 12th में इतना नहीं है, लेकिन तुम्हारे मतलब उससे एनएससी सोच रहे थे इसको इससे कर देंगे, बट अभी मतलब इसका सिलेबस में है एनएससी वाले में, तो उसको कर देते हैं, ठीक है ना। इसको ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। जूल्स ने ये लॉ दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाँ सर, ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। अब सर जरा से देखना जूल जरा, हीटिंग अब आ बोलते हैं जाए ना। इसमें, जैसे सपोज एक, हाँ 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 हाँ, ये कंडक्टर है जो पुरानी बातें कर चुके थे उसी को कर रहे हैं फिर से। ये कंडक्टर है, यहाँ पे एक बैटरी लगाए, ठीक है ना। मान लो V वोल्ट की बैटरी लगाए, ठीक है ना, V वोल्ट की बैटरी लगाए। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का 0 तो यहाँ का V, ऐसा होता था, ठीक है ना। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ a positive charge, ठीक है ना। conventional direction of the current is along the direction of the flow of positive charge, ठीक है ना। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, ठीक है ना। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना। ये करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी ऐसे फ्लो कर रहा है। सपोज पॉजिटिव चार्ज की बात करें, प्लस क्यू, ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज तो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है ना। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो जब ये इस पॉइंट पे था, मतलब ये इस वाले पॉइंट पे जब था, मतलब वी वाले इसके लेफ्ट साइड पे था, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, यहाँ पे इसका पोटेंशियल देखो V है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, याद है कुछ कि भूल गए सर अभी डिस्कनेक्ट हुआ सर, अभी क्या अभी बोल रहे थे, V और 0 mgh, अरे पोटेंशियल एनर्जी खाली सर वही नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी वो होती थी ना, पोटेंशियल तो W/Q होता है, वर्क वाई चार्ज। हाँ। तो देखो देखो वर्क V इज इक्वल अपॉन टू चार्ज W/Q, हाँ हाँ इलेक्ट्रिक, हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ mgh सर। mgh जो तुम कर रहे हो वो मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। और mgh वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती थी, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है, ठीक है ना। उसका वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली है, इलेक्ट्रिकल वाली है, ठीक है ना। अब जरा पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करना, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करना, V इज इक्वल टू होता था W/Q, अरे होता था ना, V इज इक्वल टू W/Q, यहाँ पे लिख देते हैं V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू VQ होता था। ये W क्या था, ये W वाज द वर्क डन, ठीक है, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जो हम वर्डन करते थे उस चार्ज पे, जो हम वर्डन करते थे उसको, चार्ज को जो हमें उठा के लाने में जो वर्डन करना पड़ता था, बिल्कुल सिमिलर टू कि एक ब्लॉक है उसको उठा के तुम ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, जैसे तुमने ऐसे ब्लॉक उठाया और उसको तुम ऊपर उठा रहे हो, मतलब उसकी हाइट बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। हाइट बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, उस पर एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वर्क उस पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो और से जो वर्क डन बाय हाँ एक्सटर्नल एजेंट है, हाँ, यानी ये तो सेल होगा। हाँ, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू VQ जो है, ठीक है ना, ये इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना।
तो मतलब यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है V इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे इसकी सॉरी एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी को तो U से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी को U से या एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है ना। सर हाँ से एनर्जी ये सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बस वो फैक्टर्स आप बताएंगे कि ये एनर्जी और पावर भी बताएंगे? अब पावर बताएंगे ना, एनर्जी पावर सब बताएंगे, एनर्जी पावर तो है ही मतलब इसी उसमें लेक्चर में? सिलेबस में ना। हाँ सब- हाँ हाँ कोशिश करते हैं। हाँ तो कल ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा। कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि देखते हैं खत्म हो पाएगा तो, अगर खत्म हो हाँ सके सर, हो इसमें सकता है और तो, क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब करा वीक से। दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखो टेस्ट में और एनर्जी इज क्वेश्चन इक्वल टू हाँ हाँ हाँ, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, मतलब यहाँ पे जो था वो एनर्जी तो V इंटू क्यू था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना है V, चार्ज कितना है Q, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी लिख लें, यहाँ पे V कितना है 0 इंटू क्यू, तो यानी 0। एनर्जी डिसिपेटेड वीक्यू हो जाएगा उस हाँ बड़े मोटे वायर में। हाँ, तो जब ये करंट ये मतलब V से 0 की तरफ गई तो एनर्जी, देखो एनर्जी का जो लॉस्ट हुआ यहाँ पे मान लो इसको लिख देते हैं E1 इज इक्वल टू VQ, ठीक है ना, E2 वर्क इज और इक्वल टू एनर्जी ऑलमोस्ट 0। सेम है ना? हाँ वर्क और एनर्जी सेम है। डेफिनेशन से अलग है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया VQ और ये कितना हो गया 0, ठीक है ना। हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, VQ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी इसकी, ठीक है ना, VQ से ये हो गया 0, VQ से ये 0 हो गया, ठीक है ना। मतलब एनर्जी थी पहले VQ, ठीक है, मतलब जब ये पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 1 बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जब यहाँ से एंटर किया 1 से 2 जब ये गया तो इसकी एनर्जी VQ से 0 हो गई, मतलब एनर्जी लॉस हुई, ठीक है ना। तो एनर्जी लॉस कहाँ हुई, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे इसके अंदर, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं सपोज, ठीक है ना, E प्लस कर देते हैं। होता क्या है कि जब ये इसमें मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना, सर चैट में कुछ हाँ लिखा? हाँ 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 ठीक 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 ठीक, जब ये मूव कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इसका जो पाथ है वो बिल्कुल फ्री पाथ था तो आराम से चलता हुआ चला गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होता है उसका क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है ना। कोलिजन किसके साथ होता है, आयंस के साथ होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट करते हैं, अचानक से इनकी स्पीड बढ़ती है, टकराते हैं कहीं पे, ठीक है, अपनी एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, फिर वापस से तो इसीलिए एक्सेलरेट उनका करते ज्यादा हैं, एक्सीलरेशन नहीं हो ठीक है पाता, ना। हाँ मतलब एक्सेलरेट ऐसा क्योंकि मान जब भी लेते हैं कि दे आर एक्सीलरेट करते मूविंग हैं विद तो द टकरा जाते हैं। कांस्टेंट, हाँ तो दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम ऐसा एज्यूम करके चलते तो हैं, उन ठीक लोग है का ना। तो वो स्पीड कोलिजन में तो हाँ ये तो स्पीड डीप हाई होती वेलोसिटी है, में ही बताए थे। वेलोसिटी कम होता है। हाँ वेलोसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है ये सर ये कोलिजन ड्रिफ्ट में ये अपनी, वेलोसिटी में बताए थे। हाँ हाँ, तो ये कोलिजन में अपनी एनर्जी लॉस करते चले जाते हैं, ठीक है ना। कोलिजन में एनर्जी लॉस करते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है, हीट के फॉर्म में, मतलब उस एनर्जी की वजह से ही तो क्या होता है कि जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है, किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है ना। सर कभी कभी दूसरे फॉर्म में भी हो जाता है ना? हाँ हाँ दूसरे फॉर्म में भी होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमें सारी की एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है, मतलब हमें जैसे पंखा है, फैन चल रहा है, तो वो एनर्जी क्या है कि वो हमें सर मैकेनिकल तो एनर्जी किस के फॉर्म फॉर्म में में मिल रही इजीली है। चेंज होता है? जो किसी भी जैसी मतलब डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एलईडी जो आजकल यूज करते हैं, ठीक है, एलईडी मतलब लाइट एलईडी क्या होती है, सेमीकंडक्टर। लाइट एमिटिंग व्हाट, डायोड। डायोड सर डायोड, सेमीकंडक्टर है। तो हाँ सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो लाइट एमिटिंग डायोड ये क्या काम करता है, ठीक है ना, हाँ डायोड, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, इसमें जो एनर्जी है वो लाइट के मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में इमिट होती है, ठीक है ना, कुछ हाँ कुछ पार्ट सर, इसका हीट के फॉर्म में भी इमिट होती है, ठीक और है ना। सर जो CFL होता है उसमें हाँ ज्यादातर हीट फॉर्म में हो जाता है। यस। हाँ ठीक है। तो देखो एनर्जी कितनी लॉस हुई,
एनर्जी की अगर हम इसीलिए लास्ट इसी में को बात यूज करें, करते हैं बहुत अच्छे से हाँ, करंट तो डिटेक्ट करने देखो के लिए। E1 डेल्टा ई की बात करें अगर यहाँ पे डेल्टा ई, ठीक है ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है ना। इसका नोट्स देखो अभी लिख नहीं पाए हैं, ठीक है ना, नोट्स जब इसका लिखेंगे तो तुम्हें सेंड कर देंगे, क्योंकि मतलब रात में डिसाइड किया कि सुबह क्लास ले लेते हैं जल्दी, तो ठीक इज है, इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा क्योंकि सर, तो लेकिन वो E1 माइनस बाकी सारे E2, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब बाकी उसमें, हाँ उसमें ऑलमोस्ट सब खत्म हो, उसमें सब खत्म हो क्यूब गए हैं, पूरा ठीक है, खत्म। उसमें अब क्यूब में 3 ही तो क्वेश्चन बनते हैं ना, 2 कल कर लिए थे, एक बचा था और बस, ठीक मैंने है। जो आपको सर साइड का दिया था सर आंसर वो सही है। साइड वाला दिया था, कल हम चेक R नहीं बाय किए उसके 12 बाद, होगा। ठीक है ना, आज चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो वी क्यू सर R माइनस बाय 12 जीरो, होगा। ठीक है ना, नहीं नहीं R/12 नहीं, R/12 नहीं है, ठीक है। सर देखो वी मेरा क्यू वाला सही माइनस है। जीरो, अरे सुन लो, पढ़ा लेने दो पहले, ठीक है, हम नहीं देखे ना अभी, कैसे कह रहे नहीं बता पा रहे ना, इसलिए, ठीक है ना, ठीक है। एज वाले का सोल्यूशन देखो अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि कल रात में ही दिए थे, ठीक है ना, सुबह तुरंत करेंगे तो अभी तुम लोग ट्राई, मतलब बहुत से लोग बच्चे ट्राई नहीं किए होंगे उसे, ठीक है ना, उसको करने में सर टाइम भी मतलब काफी उसका जाएगा। आपको आंसर याद है? आंसर 4R, पता नहीं 7R/12 कुछ हमको याद, मतलब इसी तरह से कुछ था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बता देंगे सर आंसर, 7/12 ठीक आर। है, 7R/12R, जो 7 बाय ठीक है। 12 सर ये अच्छा 7। सर ये तो हम लोग वो बॉडी डायग्नोल की तरह सॉल्व करे थे तो निकल जा रहा था। नहीं बॉडी डायगोनल की तरह नहीं निकलेगा, बॉडी डायगोनल की तरह नहीं निकल पाएगा ये, सर इस वाले में ऐसे नहीं कर ठीक है। सकते थे 6i फिर 2/2i। देखो ऐसे वैसे करने के लिए हम हवा में नहीं बता सकते क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी जो बता रहे हैं उसको सुन लो या फिर हम म्यूट करके पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक ऑप्शन बार फिर आज नहीं रह मेरा जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिएगा सर। हाँ ठीक है, इसे देख लेंगे, ठीक है। तो देखो डेल्टा ई की वैल्यू कितना लिखे, डेल्टा ई मतलब एनर्जी, ये ई मतलब एनर्जी है, ठीक है ना, तो एनर्जी कितना हो गया वी क्यू माइनस जीरो, मतलब जो एनर्जी लॉस हुई वो कितनी हुई वी क्यू, ठीक है ना, वी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है ना। अब देखो वी के, अब नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है ना, अब नेक्स्ट पेज पे आ जा रहे हैं, तो अभी रुक ठीक है, जाइए। यहाँ तक समझ में आया ना, वी इंटू क्यू समझ में आया ना, डेल्टा ई मतलब चेंज एनर्जी, ठीक है ना, या लॉस इन एनर्जी देंगे, ठीक है ना, डेल्टा ई मतलब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज लॉस इन एनर्जी, ये सारी वो बातें तो VQ पहले भी बन कर गया। चुके थे, मतलब ऐसी बातें कर चुके थे, हाँ देखो ये लॉस इन एनर्जी है, डेल्टा ई मतलब लॉस इन एनर्जी, ठीक है ना, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। नए पेज पे आते हैं, ठीक है ना, नए पेज पे आ जाए ना, सर डेल्टा मतलब तो चेंज होता है ना। हाँ चेंज वही, मतलब लॉस मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखने का मतलब हुआ ना, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंशियल फॉर्म में तो वो कैसा होगा? यस सर। डिफरेंशिएशन फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, डी बाई डी टी हो जाता है, लेकिन लिख नहीं रहे हैं इसको, ठीक है ना। नहीं सर वी क्यू का क्या हो जाएगा, उसमें कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? क्यू कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन फॉर्म में जो कह रहे हैं ना, तो वो डी क्यू बाई डी बाई डी टी होता है, जो पावर होता हाँ है सर डी डी बाई बाई डी टी, डी यू, या डी यू बाई डी टी बोल देते हैं, एनर्जी को यू सब बोल देते हैं, ठीक है। तो आ जाए यहाँ पे वापस से, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन फॉर्म में अभी कुछ कर नहीं सकते, तो वो हो गया कितना v इंटू क्यू, ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखो v इज इक्वल टू होता है क्या, i इंटू आर होता था, अरे v इज इक्वल टू i इंटू आर होता था ना, यस सर। v इज इक्वल टू i इंटू आर, ठीक है ना, और q इज इक्वल टू होता था i इंटू टी, अरे चार्ज क्या होता था, करंट क्या होता था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो पढ़े थे ना, I इज इक्वल टू हाँ सर क्यू क्यू बाई बाई टी, टी। तो Q इज इक्वल टू आई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चैट चार्ज में कुछ करंट, लिखा हो। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, टी क्या क्लासिकल है? में डिफरेंशिएशन पड़ जाता है, और टी मतलब, अरे टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या होता था, करंट, करंट की डेफिनेशन बताओ क्या होती थी,
अरे current की Q by T definition, चार्ज पर टाइम, अरे एक Yes, second, sir. Rate current of की flow of definition क्या charge. होती थी? A rate of रेट flow ऑफ of फ्लो ऑफ charge ना, चार्ज। तो मतलब ठीक Q है, upon T. ठीक है ना। तो Q is equal to I into T, current into time, ठीक है ना। तो ये कितना आया, I का हो गया I स्क्वायर, ठीक है ना, R T, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये डेल्टा E आया, ठीक है ना। I क्या है, करंट, यहाँ पे जल्दी लिख लो, ठीक है ना। I is equal to करंट, ठीक है। इसका प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधे लास्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। प्रूफ याद नहीं रखना है, सीधे लास्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। आर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टी मतलब क्या है, वो टाइम इंटरवल जिसमें ये करंट फ्लो किया है, जिसमें या जिस टाइम इंटरवल में ये चार्ज फ्लो किया है, ठीक है ना। टी इज द टाइम इंटरवल between which the charge, मतलब in which the charge flows, ठीक है ना। मतलब कितने समय तक मैंने चार्ज फ्लो चैट में किया लिखा है। वो है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो और सर बाकी डेल्टा सारे इज इक्वल फॉर्मूला टू अपने आप आई निकल स्क्वायर जाएंगे इनटू इससे, आर इनटू टी, V स्क्वायर ठीक है ना। हाँ, बाई T वाला। तो जूल ने, देखो जूल ने जो लॉ दिया था, हाँ जूल ने जो लॉ दिया था, जूल ने जो लॉ दिया था कि डेल्टा ई, देखो मतलब ये क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम ऐसा बोले कि सपोज की पूरी एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, ठीक है, सपोज अगर सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, तो डेल्टा ई क्या है, एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में वहां पे लॉस हो रही है, तो उसको हम लिख लेंगे एच इज इक्वल टू, मतलब एच मतलब हीट, ठीक है ना, हीट लॉस, ठीक है ना, HEAT, हीट लॉस, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इनटू T, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो जूल का जो लॉ है, अगर किताब खोलोगे कहीं पे मिलेगा, कहीं अगर देखोगे, मतलब कभी 10th की या किसी 12th की किताब खोलोगे, तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि जूल्स का जो लॉ था, जूल ने ये लॉ दिया था कि जो H होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्लास 12th की एससीवी खोलोगे उसमें मिल जाएगा ऐसे ही लिखा हुआ, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना। यही जूल्स लॉ का, मतलब जूल ने यही लॉ दिया था, ठीक है ना। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। और जो करंट Yes, होती sir. है वो रेजिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों को कंबाइन करके जो इक्वेशन निकला वो निकला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना, जो हीट आई स्क्वायर आर टी, इसका एक और तरीका है सर, पावर अब का पहले निकाले, इसका अरे इनटू टी कर ले। हाँ सुनो, ठीक है, कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो घर पे हमें सप्लाई होती है वो डीसी होती है कि एसी होती है, एसी होती है, ऐसी पहली भी बातें सर कर लेते एसी। हैं, AC. ठीक है ना। तो AC. जो एसी वाली जो करंट होती है ना, देखो वो ऐसी दिखाई, उसका अगर ग्राफ मतलब अगर उसको बनाया जाए, ठीक है ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। उसके इक्वेशन को अगर प्लॉट किया जाए तो ऐसा ऐसा ग्राफ आता है उसका, ठीक है ना। ये एसी का ग्राफ आता है, ठीक है ना। और ये वाला जो साइनसोडियल ग्राफ वेव। आता है, हाँ साइनसोइडल होती है, सर जी, मैंने चैट sinusoidal में होती थी। साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। Yes, sir. Sinusoidal. हाँ, और जो डीसी और होती उसका है वो ग्राफ ऐसी बिल्कुल होती स्ट्रेट है, होता ठीक है। है ना। हाँ यस डीसी सर। स्ट्रेट होती है, ठीक। तो ये जो हीट सर बट प्रोड्यूस का जो डीसी में भी फॉर्मूला सर है, मैंने दिस कहीं इज पढ़ा था इक्वली कि एप्लीकेबल, कांस्टेंट करंट नहीं रहता है, कभी कभी होता है फ्लक्चुएशन अरे उसमें भी। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो भी सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि जो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, मतलब जैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मतलब प्योर डीसी करंट नहीं दे पाता है, ठीक है ना, मतलब कन्वर्ट पूरी तरह से नहीं कर पाता है, थोड़े से रिपल्स रह जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो एसी ऐसा होता है, डीसी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एज वेल एज डीसी, ठीक है ना। देखो जो सर एसी कौन सा वाली जो करंट करंट ज्यादा होती है, एफिशिएंट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, AC. दोनों के अपने एसी अलग ना। अलग, देखो दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं, ठीक है ना। हाँ दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लॉस एसी में नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, डीसी में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोड़ दिए, इससे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एसी और डीसी, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ठीक है ना, इक्वली एप्लीकेबल, मतलब दोनों पे ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, मतलब एसी एज वेल एज डीसी, ठीक है ना। जहाँ पे एसी करंट, जैसे तुम्हारे घर पे एसी करंट सप्लाई हो रही है, सपोज तुमने क्या ऑन किया,
गीजर ऑन किया, ठीक है ना, अरे पानी गर्म कर देता है ना, ठीक है, इमर्शन रॉड होता है, पानी गर्म कर देता है ना, ठीक है ना, तो हाँ वो सर। हीटिंग इफेक्ट वो तो एसी से चल रहा है, उसको डीसी से थोड़ी चला रहे तुम, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो वही वाला मतलब जो हीटिंग इफेक्ट वाला जो ये जो हीटिंग इफेक्ट पड़े थे वही इफेक्ट वहां पे, मतलब वही हमें वैसे हीट के ग्राफ फॉर्म क्यों में बनाया एनर्जी है? मिल रही है। ये दिखाने के लिए कि एसी डीसी ऐसा होता है, मतलब एसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आई हाँ सर, ये स्क्वायर तो हम पता तुम्हें मतलब ये हम इससे तुम्हें कैसे ये रिलेट? बताने के लिए ग्राफ बनाए, अरे बता रहा है, ये करंट देखो आई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जब आपकी करंट आवाज जैसे कट रही है। एसी में करंट क्या होती है, सर सही है। आवाज ठीक है। कट रही है, अभी कट रही एक थी, मिनट, अब अच्छा सही है। आ रही है ना, देखो एसी नहीं में सही है। एसी ये बताने का पर्पस ये है, एसी डीसी से देखा है कि एसी जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव इस तरह से होता रहता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है, हाँ तो देखो सर। करंट क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर यूज किया गया है, करंट का स्क्वायर है, तो करंट जब नेगेटिव होगी, ठीक है ना, जब करंट नेगेटिव होगी तो भी यहाँ के लिए पॉजिटिव होगी, जब इस फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, ठीक है ना, वैसे हम एसी के लिए यूज करने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अगर करंट नेगेटिव होगी तो यहाँ पे क्योंकि आई स्क्वायर है तो करंट विल स्टिल बी पॉजिटिव, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर रहेगा तो वो स्टिल भी वो तब भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक सर सेकंड में उसने हीट हीट एनर्जी जनरेटेड लिया नेगेटिव क्या दिया होता है कि हीट पॉजिटिव ले में दिया लेना? और नेगेटिव में ले लिया, अरे हाँ, ठीक, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर ले वापस, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बिकॉज आई स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है ना, अब बात समझ में आ रही है कि ज्यादा कठिन होती सर चली आ रही बट है चीजें, लेकिन जो ठीक है होता ना, है रेजिस्टर में यहाँ हीट पे देखो ग्राफ डिसिपेटेड है, का भी आई स्क्वायर आर टी होता है, तो उसमें ही पॉजिटिव भी होता है, तो ऐसा हीट कैसे? डिसिपेटेड की तो बात कर अरे तो हीट रिलीज ही तो कर रहा है अच्छा ना, मतलब हीट डिसिपेटेड। वो जो तब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है रेजिस्टेंस में, जो हीट रेसिपेट हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि तुम करंट दूसरी तरफ से फ्लो करा दो तो वो हीट वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होगा ना, अरे जो जो हीट डेसिपेटेड जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी वायर के थ्रू, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है ना कि उस वायर में तुम करंट उल्टा कर दो तो वापस से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं है, वो फिर से हीट रिलीज करेगा, ठीक है ना, हाँ सर। तो दिस इज इरिवर्सिबल सर तो प्रोसेस, ठीक है ना, उसमें तो तो ये उसमें हीट डिसिपेटेड पॉजिटिव होगा। डिसिपेटेड मतलब यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है ना, मतलब एसी वाले करंट में भी जो होगी वो हीट रिलीज ही होगी, क्योंकि जब करंट नेगेटिव होगी तो करंट का स्क्वायर रहता है, तो नेगेटिव वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब तो ये एसी और दोनों में पता रहेगा। एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, तो F is equal to I square R into T, ठीक है, तो यहाँ पे जिसके नीचे सब नोट्स तो बनाए सर नहीं है, आपकी चलो वॉइस लिख के क्रैक भेज कर देते रही हैं, है। यस सर। अच्छा बहुत एक क्रैक मिनट करी रुको, है सर, फोन पहले को भी थोड़ा कर सा रही बात थी। छोड़ के आते हैं, पता नहीं कोई बच्चों को नहीं आ रहा था सर शायद। सर आवाज बहुत कट रहा है। सर अभी थोड़ा कट रहा है। सर अभी एक आवाज ही नहीं सेकंड, आ रही। अरे आ रही आ है। रही है, हाँ सर आ अभी रही आ है, रही है, आवाज तो आ रही है। ये यस सर। सर अब आ रही है। यस ठीक है, सर। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, फोन को बाहर रखना पड़ता है तब आती है कभी कभी, चलिए ठीक है, ठीक है, तो देखो ये जो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, इसका नोट सभी सेंड कर देंगे, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वली एप्लीकेबल, अच्छा ठीक है, इक्वली इससे और एप्लीकेबल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एसी एंड डीसी, और सर ऐसा ठीक है ना, मतलब आई स्क्वायर आर टी को हम लोग ज्यादातर सीरीज में यूज करते हैं। क्यों सीरीज में, ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज में क्यों करेंगे, घर पे जो क्योंकि सप्लाई हो सर रही है, वहाँ बताओ घर में करंट जितने भी डिवाइसेस कांस्टेंट कनेक्टेड रहता है वो है। और अरे सर जो वी घर में वी जितनी भी स्क्वायर डिवाइसेस बाय यूज आर हो रही होता हैं, है। मेरी बात हम बोल सकते हैं या नहीं, एक क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जवाब तो देने दिया करो, नहीं सर सर। म्यूट कर दीजिए सबको, सर से पढ़ा भी लेंगे।
घर में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं कि पैरेलली कनेक्टेड हैं? पैरेलल। घर में जितने भी Parallel. डिवाइसेस Parallel. कनेक्टेड हैं सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि सबके जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके सब अभी तो जैसे देखोगे तो वो 220 वोल्ट के 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए डिजाइन की गई हैं, मतलब उनका एक्चुअली रेंज होता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि अभी जैसे जो डिवाइसेस आती है, जैसे रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देते हैं तो उसमें बोलता है कि यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द स्टेबलाइजर विथ इट, ठीक है ना, मतलब बिल्ट इन स्टेबलाइजर बोलते हैं, तो मतलब वो बोलते हैं कि हम 100 से 300 वोल्ट के रेंज में ऑपरेट करा सकते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली जो होता है, जैसे कि बल्ब की बात करें, बल्ब अगर पहले देखे होंगे तो उसमें 220 वोल्ट रेटिंग लिखी रहती थी, 220 वोल्ट, ठीक है। तो सबकी सब डिवाइसेस कितनी 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए रहती थी, तो अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सबके पोटेंशियल सबके अक्रॉस अलग अलग आने लगेगा, पोटेंशियल घटना स्टार्ट कर देगा। हाँ सर। पैरेलल में रखने का फायदा क्या है? पैरेलल में कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है, और सीरीज में रखने का नुकसान क्या है कि अगर एक डिवाइस खराब हुई तो बाकी हाँ तो सब सर्किट बाकी हमारी सब ब्रेक हो खराब हो जाएगी, जाएगा। तो बाकी सब काम नहीं करेंगी, ठीक है ना। Yes, sir. तो पैरेलल ही रखते हैं सबको, ठीक है ना। हाँ, क्या पूछे इसमें और तो देखने मैं चैट इसलिए पे। बोला सर कि उस वाले से भी थोड़ा इजी हो जाता। शरद ने क्या बोला? शरद ने बोला देखो 8:30 तक कुछ क्लास है क्या स्कूल की, ठीक है 8:30 का सर क्लास है, ठीक है चलो 8:55 ठीक से है। नहीं सर, सर, उससे पहले शिवा नहीं। देखो एसी Five. नहीं, देखो स्कूल की क्लास है, शरद ने मैसेज किया है, ठीक है। एसी नेगेटिव, वो- देखो एसी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती रहती है, ठीक है ना। अभी किसी ने शिवांग ने पूछा एसी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होती है, तो एसी नेगेटिव मतलब एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग नाम में ही लिखा हुआ है ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, पोलैरिटी चेंज होती रहती है उसमें हर बार, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे, ठीक है साइन ना, H इज इक्वल फंक्शन टू की आई तरह। स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है ना। तो ये हीट का फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, नया पेज खोल रहा है, ठीक है। हाँ न्यू व्हाइट बोर्ड, हाँ। तो इसमें कोई जेई में क्वेश्चन नहीं आता ना? जेई में शायद नहीं, एक बार आया तो है, आया है, कम ही आता है इससे क्वेश्चन, बहुत और ही वो कम आता है। बल्ब्स वाले बस क्वेश्चन आते हैं। हाँ बल्ब वाले, फाउंडेशन है ना हाँ, इसलिए, हाँ। प्री नहीं फाउंडेशन ऐसा नहीं सॉरी। है, उसमें भी है लेकिन बस कम ही, बहुत रेयरली पूछते हैं, ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू आ गया था हीट की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी, हम कह सकते सर ये बोर्ड लेवल का है अभी। हाँ ठीक है। अब देखो इस पे अभी कोई क्वेश्चन दें कि ना दें, इसमें देखो अगर कोई क्वेश्चन देंगे तो निकाल ही सकते हो ना। दे दीजिए चलो सर। एक क्वेश्चन दे के देख लेते हैं, ठीक है ना। हम खोल रहे सर हैं क्या, एक जिनमें बुक खोल मतलब रहे हैं, ठीक वो है ना। सर्किट होगा बहुत ज्यादा। अच्छा एक सेकंड, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें अभी दो और फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं देखो, V बाई आर लगा देंगे आई की जगह। H हीट है। क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हो कि हम भी समझ, मतलब सोचना पड़ जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर क्या पूछा? ठीक है ना। कुछ नहीं। अब देखो इसमें और भी फॉर्मूले बना सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, अरे ये पता है कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, हाँ सर पता है। ठीक है ना। हाँ आई सर की जगह होता पे, है। आई की जगह पे V बाई आर रख V दो जरा, बाई आर। आई की जगह पे जहां करंट है वहां पे V बाई आर रख दो काट ऊपर वाले सकते हैं आर फॉर्मूले को। में, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, V स्क्वायर टी बाई आर। यहाँ पे रख लो। तो ये हो गया वीटी बाय V आर, बाई आर, ठीक है ना, वीटी बाय आर। ठीक है, V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। तो ये बन गया V स्क्वायर, ठीक है ना, बाई आर इंटू टी, वी ठीक है ना, स्क्वायर एक टी आर, फॉर्मूला ये बन गया, वी स्क्वायर टी ठीक है ना। बाय आर। तो देखो जब भी फॉर्मूला बनेगा टाइम तो अपना हर जगह रहना है, ठीक है ना। तो वी आई का फॉर्मूला मतलब वी और आई रहेगा, या वी और आई रहेगा, या वी और आर रहेगा, या आई और आर रहेगा, ठीक है ना। तो वो वी और आर रह गया, तो एक फॉर्मूला वी और आई के बीच में भी चाहिए, ठीक है ना, वी और आई के बीच में चाहिए, ठीक है ना। तो जहां पे आई है, या सॉरी जहां पे आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू उठा के वी बाई आई रख दें, ठीक है ना। देखो आर की वैल्यू अगर वी बाई आई रख दें, यहाँ से आर की वैल्यू उठा के रख सकते हैं ना, आर की यस वैल्यू सर। अगर वी बाई आई रख दें यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला,
एक फॉर्मूला ये था, T तो एक फॉर्मूला ये था, T एक I फॉर्मूला ये था, IVT बाय आई IVT आई स्क्वायर, आर की वैल्यू बाय v आई बाई स्क्वायर आई इंटू टी, ठीक है ना। आई ने IVT आई को कर दिया तो ये आ गया वी आई टी, ठीक है ना, वी आई टी, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले VIT निकल के आए, हाँ वी आई टी, ठीक है। तो हीट के तीन, मतलब ये तीन फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, आमीन ठीक है ना। एच मतलब हीट, मतलब वी आई टी, Vellore Institute of Technology वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू VIT टी। का IIT हाँ अब सुन लो, सुन लो ये, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक याद रहेगा तो बाकी सब याद और रहेगा, सर ठीक है ना। ये P इक्वल टू VI वाला भी वो तो अभी उस पे आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले रटे रहने चाहिए, ठीक है ना। इसी से निकल जाएगा हाँ VIT से ठीक है। अभी हम स्क्रीन शेयर पे आ रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर पे आ रहे हैं, एक 10th क्लास की बुक खोल रहे हैं, 10th क्लास की एससी वर्मा खोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बता भी दे रहे हैं कौन सी बुक खोल रहे हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि पहले 12th में तीन में मिलेगा इसके नहीं अच्छे जल्दी। क्वेश्चन है 10th क्लास की एससी वर्मा है, Yes 10th क्लास की एससी वर्मा है, ठीक है ना। ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। सर मैं आपको कुछ चैट में लिखा हूँ सब शेयर तो वो वाला हाँ हाँ एक पढ़ लिया, गलती हो गया था ना सर ठीक है ना। ठीक है, हम भाई इसको देखो, ये शेयर मतलब बंद कर रहे हैं क्योंकि शेयर जैसे ही बंद करेंगे जितना भी लिखा हुआ सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बुक ओपन करने वाले हैं, ठीक है ना। एच इज इक्वल टू वी आई टी, प्लीज एच रुक स्क्वायर आर जाइए टी। 12th क्लास की। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सर 10th क्लास की एससी वर्मा की 12th क्लास का, 10th एससी क्लास वर्मा की, 10th क्लास लिखे हैं। हाँ 10th क्लास में भी आती है एससी अरे वर्मा। क्या 12th में है ही नहीं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा ठीक है ना। ये करें ना, ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चला जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। उसके क्या बाद फिर ये नहीं आ पाएगा, मतलब हम ये जो लिखे हुए हैं ये सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना। सर 10 सेकंड बस रुक जाइए बस एक सेकंड, एक एक काम करो जरा फटाफट, इसका इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, ठीक है ना। पहला पेज ये था, ठीक है ना, पहला पेज ये था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड है, 1 2 3 सेकंड हो गया 4 5 6 7 मैं 8 तो 9 अच्छा 10, हटा ठीक है रहा ना। तो करते रहे सर स्क्रीनशॉट ले लेते ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले, तो इसका रिकॉर्डिंग है स्क्रीनशॉट लेना है, इसका ले लियो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसका ले लिए, ठीक है ना। लास्ट पेज ओपन कर रहे हैं, इसका भी ले सर लेना, सबका ठीक ले है ना। अब लिया उसके बाद इसको हम हटा सर रहे उसका दिखा दीजिए हैं, ओके ठीक। ठीक है कौन सा दिखा दें। सर अब ऑफलाइन हो क्लासेस गया चलेंगे नहीं ना थी सर तो अभी कुछ तो नहीं दिनों तक की चलेंगे, चल रही थी नहीं अभी तक नहीं, अभी तो नहीं चलेगी, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं मिली, ठीक है। कुछ दिनों के लिए पता नहीं क्यों खोल दिए थे हम्म, एक दिन ठीक है। वो अब भी आ सर रहे बस 2 ही बच्चे गए थे उस दिन हैं, जो बच्चे आए थे। स्क्रीन शेयरिंग चली गई स्क्रीन शेयरिंग हम कर, मतलब स्क्रीन शेयर कर सर रहे हैं, बुक खोल आंसर रहे हैं, ठीक हम है ना। लोग चैट में भेजे थी और नहीं नहीं, बता रहे व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं। ये तो फॉर्मूला वार्मूला हो गया, कहाँ गया एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सरसाइज तुम लोगों को करवाए नहीं थे, ठीक है, करवाने की जरूरत हमें लगी नहीं, ठीक है। अगर चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसमें करवाया था, सनबीम वरुणा में करवाया था, लेकिन करने की जरूरत हमें दिखाई नहीं दी क्योंकि वो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं लगा कि टाइम उनका वेस्ट ज्यादा कंफर्म होगा हो इसमें, चुका है तो चाहो तो अगर कभी इसका, सर जो आप टिक किए हैं वो करना है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं करना है, हम बता रहे, हम ये दिखा रहे कि ये तुम्हें करने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। सर अभी हम देखिए खोल रहे 3 हो, बता रहे हो वो रेसर्स करना है, ईच ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन कर लेना, पैरेलल इसको हटा दें, क्लियर कर दें यहाँ पे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है ना। हाँ कौन सा करना है। देखो जैसे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है जरा देखना इसका, ठीक है ना। इसको करना नहीं है, ठीक है ना, मतलब या कर भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखना जरा, वोल्ट की बैटरी, एम्पियर करंट, बताओ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी मिनट्स, एनर्जी सप्लाइड इन 10 सर मिनट्स, ठीक है कौन ना। सा सर
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19. सर आंसर बताऊं सर 14400. क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी या हीट, ठीक है ना, एनर्जी और हीट आर मतलब एक दूसरे के ही फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है ना। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, 14400 V into Q ही तो joules. होगा ना, बैटरी ने V into Q, ठीक है ना। सर इधर तो सीधे H लगा मतलब सकते हैं एनर्जी क्या लिख लेंगे, VIT. I square RT तो लिख लेंगे ना। सर हाँ VIT VIT भी लगा नहीं, सकते हैं। VIT नहीं, VIT सॉरी, हाँ लगा सकते अरे क्यों नहीं लगा सकते, हाँ VIT तो लगा सकते हैं ना। हैं, लगा सकते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, हाँ लगा सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते Yes हैं, sir, V VIT. into करंट into टाइम T, ठीक है ना।